हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आ गया आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर वो वाले ड्रामा का। चलिए फिर जल्दी जल्दी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम ये ड्रामा शुरू करते हैं। हमारा आज का ड्रामा वहीं से शुरू होता है जहाँ कल खत्म हुआ था। वो जिंजू आइलैंड से आ जाती है, पर उसका दिमाग तो जिंजू आइलैंड पर ही था। जब भी वो आंख बंद करती या कुछ भी करती, वो लीसू के बारे में ही सोचती रहती। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो को तो लगता है जैसे ली ने उसे मैसेज किया है, पर वो उसकी फ्रेंड्स होती हैं जो उसे मिलने के लिए बुला रही होती हैं। वो उनके साथ मिलने का प्लान बना लेती है। फिर वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि जहाँ वो काम करने गई थी वहाँ ली भी आया हुआ था। योंगी उसे पूछती है कि तुम्हारे बीच क्या क्या हुआ, तुमने इतना टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, तुम्हारे बीच कुछ तो हुआ होगा, हमें तो बताओ। और वो बोलती है कि तुमने कंफ्यूजन में ही 35 कैंडल्स बना दी। कंफ्यूजन किस बात की है तुमने। फिर जिंजू भी उससे पूछने लग जाती है। तभी वो उनकी बातों से शर्माने लग जाती हैं, क्योंकि उसे वो किस वाला सीन याद आ गया था। फिर वो उन्हें बोलती हैं कि अब ये कर्ज खत्म हो गया। और वो पूछते हैं कर्ज कैसे खत्म हुआ, वो तो विच के बनने से नहीं होना था। पर वो उनका कोई जवाब नहीं देती। उधर ली भी वो के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके घर की बेल बजती है, जिसमें उसके अंकल उसे बताते हैं कि उसकी मॉम बहुत बीमार है, इसीलिए ली को सो लाना पड़ता है। रास्ते में वो बोलता है कि शहर हमारी यादें जिंदा रखते हैं, पर मेरी तो सोल में सिर्फ बुरी यादें ही हैं, क्योंकि उसने वहाँ पर अपने मॉम डैड को हमेशा लड़ते ही देखा हुआ है। फिर वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर वो अपनी मॉम को देखता है। जब वो अपने घर आने के लिए निकलता है तो उसके पिता बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर वो उन्हें बोलता है क्यों आप अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो, जब मैं छोड़ा था तब तो आपने मेरी केयर की नहीं। जब लीसू घर आ जाता है तो उसे उसके अंकल का कॉल आ जाता है और वो उनके साथ लड़ने लग जाता है कि क्यों आपने ऐसा किया, आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा। वो उसे बताने लग जाता है कि मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पर आकर खुशी मिलेगी। उसके बाद हमें वो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना काम खत्म कर ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। तभी वहाँ लीसू भी आ जाता है। लीसू से हाय बोलता है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती और उसे बहाने लगाने लग जाती है, क्योंकि वो उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसके बाद वो वहाँ से निकल आती है, पर ली भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे रोक लेता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है कि तुमने मेरे हाय का जवाब क्यों नहीं दिया। और उससे ये भी पूछता है कि तुमने मुझे किस क्यों की थी। वो उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए ये मजाक है ना। फिर वो उसे सॉरी बोल देती है, पर ली उसे बोलता है कि अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम्हें मुझे हमेशा घूरते ही रहना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से वो उसे देखती ही रहती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंजू को दिखाया जाता है, जो अपने भाई और भाभी के साथ डिनर कर रहा होता है। उसका भाई उसकी भाभी को बोल रहा होता है कि तुम इसे अपने फ्रेंड से क्यों नहीं मिलाती, और तुम दोनों तो कॉलेज के फ्रेंड हो ना। और वो जिंसू से पूछता है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, और बताओ ना मुझे अपने पहले प्यार के बारे में। जब वो ये लाइन बोलता है तो जिंसू और उसकी भाभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें देखकर हमें कुछ तो सस्पिशियस लगता है उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट सीन में वो किसी का ऑर्डर पार्सल करने आई हुई होती है, पर जब वो ऑर्डर पार्सल कर देती है तभी उसे उस लड़की का मैसेज आ जाता है कि तुम वो पार्सल मत भेजना, क्योंकि उसका उस लड़के से ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए वो पार्सल वापस लेना पड़ता है। और वो बोलती है कि इसीलिए मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ती। अगले सीन में जॉनसू का असिस्टेंट भागा भागा जॉनसू के पास आता है और उसे बोलता है कि जिस कैलीग्राफर को उन्होंने हायर किया था उसकी तो बाजू ही टूट गई है, अब वो हमारे इवेंट में नहीं आ सकता। और बोलता है कि उसने बहुत सारे कैलीग्राफर को कॉन्टेक्ट किया, पर कोई भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम पर। ये सुनकर जॉनसू भी थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है। फिर जब उसका असिस्टेंट जा रहा होता है तभी वो उसे रोकता है। जॉनसू से वू के बारे में बताता है और वू को मैसेज करने के लिए बोलता है, और उसका असिस्टेंट ऐसे ही करता है। वो वू को मैसेज करता है और वो उसका मैसेज देखकर बहुत खुश होती है और वो उससे कुछ पूछती भी नहीं और आने के लिए हाँ कर देती है। वो वहाँ पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होती है, और जब वो वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलती है तो वो बहुत ही हैरान होती है। वो जिंसू होता है। जिंसू से अपना बिजनेस कार्ड देता है, पर वो उसे बोलती है कि अभी मेरे पास अपना बिजनेस कार्ड नहीं है। तो जिंसू से बोलता है कि तुमने मुझे उससे भी अच्छी चीज दी है, अपना पोस्ट कार्ड मेरी जेब में छोड़कर। उसके बाद वो उसे सारा काम समझाता है और उस दिन वो बहुत काम करती है। वो बहुत सारे पोस्ट कार्ड बनाती है और कैलीग्राफी करती है। फिर वो शाम को इवेंट भी देखती है। उसके बाद हमें जिंजू का सीन दिखाया जाता है, जो कि चाइनीज क्लासेस ले रही होती है, पर ये तो एक बहाना होता है। वो तो वहाँ लड़के देखने गई होती है, पर वहाँ पर भी उसे कोई लड़का नहीं मिलता। वो चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती है। फिर हमें यंग का सीन दिखाया जाता है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड लेने आया हुआ होता है। उसके बाद वो कहीं खाना खाने जाते हैं। वहाँ का ऑनर उसे बोलता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, और वो बताने लग जाती है कि शादी के इतने खर्चे होते हैं, और उसकी बातें सुन के शॉप ओनर भी वहाँ से चली जाती है। यंग का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। यंग ये सुनकर हंसने लग जाती है उस पर। उसके बाद हमें जिंसू का सीन दिखाया जाता है, जो कि वू की बहुत ज्यादा तारीफ करता है उसके सामने, और वू भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में जिंजू सैंग
के पास बैठी होती है और सैंग उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे लड़के नहीं मिलेंगे, चाइनीज क्लास में जा जाकर कोई भी होशियार लड़का वहाँ नहीं जाएगा। और उसे बोलता है कि अगर तुमने सच में ही किसी को डेट करना है तो तुम किसी के साथ डेट पर क्यों नहीं जाती, ऐसे ही लड़के मिलेंगे ना कि चाइनीज क्लासेस में। सैंग उसे बोलता है कि तुम तो फ्री हो, मुझे तो काम करने दो, और वो काम करने लग जाता है। तभी वहाँ की बेल रिंग होती है और वहाँ पर ली आ जाता है। सैंग जिंजू को बोलता है कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ली यहाँ पर आ गया है। जिंजू तो ली को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछने लग जाती है तुम यहाँ क्या करने आए हो, और वो उसके साथ लड़ने लग जाती है और उसे बोलती है अगर तुम वू के साथ मिले ना तो देख लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो ली को बोलती है आ जाओ लड़ते हैं। ली भी तैयार होने लग जाता है पर ली से बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और यहीं पर हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं वो कर दें, इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाना, जिससे हम अपने चैनल की क्वालिटी और भी इम्प्रूव कर सकेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपका दिन शुभ गुजरे।